जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजना वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। तो कल हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा किए थे कि भगवत प्राप्ति किसे होती है, और इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं
कि पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, वे केवल अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति करता है, अनन्य का अर्थ है न अन्य, श्री कृष्ण को छोड़ के और कोई दूसरी भक्ति नहीं, उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति का अर्थ मतलब यह है कि यदि भगवान को शरणागति किए हैं तो भगवान को छोड़ के किसी अन्य साधन पर, किसी अन्य देवी देवता, किसी दूसरे उपाय पर ध्यान न देके केवल भगवान के सेवा में लगे, तो उसको कहते हैं अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति। ये श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या किए हैं और इसको हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। शास्त्रों में भी यही बताया गया है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, ब्रह्म संहिता में कहा गया है गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान गोलोक धाम में रहते हैं परंतु सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है। गोलोक एव निवसति, गोलोक में निवास करते हैं, अखिल आत्मभूतो, सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। वे सर्वव्यापी हैं, इसलिए भगवान को विष्णु कहा जाता है। विष्णु शब्द का अर्थ है सर्वव्यापी। जो व्यक्ति सब जगह है, वे पेड़ पौधा, पशु पक्षी, कीट पतंग, यहाँ तक कि एटम में भी, श्रीमद् भागवतम में जब कपिल मुनि की शिक्षाएं आई है तो उसमें बताया गया है कि भगवान परमाणु में भी निवास करते हैं। परमाणु का अर्थ है कि पदार्थ, भौतिक वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम कण एटम है, उसमें भी भगवान निवास करते हैं परमात्मा के रूप में। और इस जड़ पदार्थ में जब भगवान का अंश आत्मा प्रवेश करता है तब उसमें लिविंग सिम्टम आता है, और जिसमें आत्मा नहीं है उसमें लिविंग सिम्टम नहीं आता। परंतु भगवान कण कण में निवास करते हैं। लिविंग नॉन लिविंग सभी ऑब्जेक्ट में भगवान निवास करते हैं, इस भौतिक जगत को फाइन ट्यून करने के लिए। उन्हीं की शक्ति सब जगह व्याप्त है और उसी शक्ति से यह जगत एक अंश से स्थितो जगत, यह उपनिषदों में लिखा गया है कि भगवान की इच्छा मात्र से इस यह जगत की व्यवस्था अपने आप चलती है। इस मेटेरियल वर्ल्ड में कोई भी संस्था चलाने के लिए बहुत बड़े मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है कि, और सबको एक एक डिपार्टमेंट देखना पड़ता है। परंतु भगवान के इच्छा मात्र से वे तो शयन करते हैं। निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूप, ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं। अभी एकादशी आने वाली है, एक कार्तिक महीने की, तो उसको उत्थान एकादशी कहते हैं। और 6 महीना इसके पहले हरिशयनी एकादशी होती है। तो हरिशयनी एकादशी को भगवान सो जाते हैं आषाढ़ महीने में, और कार्तिक महीने में जगते हैं। तो उनका सोना मनुष्यों के सोने जैसे नहीं है, वे तमोगुण में नहीं सोते हैं। भगवान जब शयन करते हैं तो उस समय दक्षिणायन हो जाता है, और जब जगते हैं तो उत्तरायण हो जाता है मकर संक्रांति के बाद। तो ये सब व्याख्या करेंगे आगे। तो कल ये भी चर्चा हुई थी, ये स्क्रीन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ब्रह्म संहिता और
थोड़ा जूम करके आप लोग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ब्रह्म संहिता और दूसरे ग्रंथों के आधार पर ये बताया गया है चार्ट, ये चित्र। तो यहाँ जो लिखा गया है ब्रह्म ज्योति, बीच में, यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे जहाँ कर्सर है, तो बीच में जो ब्रह्म ज्योति लिखा गया है वो है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का बाउंड्री। यहाँ दो शब्द हैं, ब्रह्म और ज्योति। तो ब्रह्म का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म, और ज्योति का अर्थ है कि उनके अंग की कांति। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान के अंग की कांति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश रहता है। ऐसा बताया गया है कि न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक। भगवान का धाम ऐसा है जहाँ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की जरूरत नहीं है प्रकाश के लिए। वहाँ भगवान के धाम में भगवान की अंग कांति है, और अंग कांति से ही संपूर्ण ब्रह्म वैकुंठ जगत में प्रकाश फैलता है। और उसी ब्रह्म ज्योति की शक्ति विविध ब्रह्मांड में, इस मेटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में नीचे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि देवताओं को मिलती है। तो सबसे पहले ये आप लोग समझ लीजिए कि बीच में ब्रह्म ज्योति है, और नीचे जहाँ कारण ओशन लिखा गया है, तो कारण समुद्र में ये सभी ब्रह्मांड तैरते रहते हैं। अब इसकी व्याख्या आज के मॉडर्न साइंस में नहीं है कि ये जितने प्लैनेट्स हैं ये हवा में क्यों तैरते हैं। इसको साइंस में ईथर कहा जाता है। ईथर यानी आकाश एक ऐसा एलिमेंट है कि उसमें सभी ब्रह्मांड, सभी प्लैनेट्स फ्लोटिंग करते हैं, तैरते रहते हैं। तो कैसे धारण होता है और एक दूसरे से टकराते नहीं है, पूरा परफेक्ट ट्रैफिक सिग्नल का मैकेनिज्म है। इस धरती पर ट्रैफिक सिग्नल की इतनी अच्छी व्यवस्था होती है, फिर भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन भगवान की बनावट देखिए कितनी अच्छी है कि इतनी तेज गति से ये प्लैनेट्स, अलग अलग ग्रह घूमते हैं सौर सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में, और कोई किसी से कोलाइड नहीं करता, और सबका टाइम फ्रेम फिक्स है, ऑर्बिट फिक्स है। तो कौन ये सब फिक्स करता है, कौन फिट करता है? रैंडमली तो है नहीं, रैंडमली होता तो इतना फाइन ट्यून कैसे होता, और धरती पर इतना लाइफ सस्टेनिंग कंडीशंस कैसे होती। तो महाविष्णु जो भगवान के तीन पुरुषावतारों में से एक हैं, भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के पालन के लिए अपने आप को तीन पुरुषावतार में प्रकट करते हैं। पहला है महाविष्णु, जिनको कारणोदक साई विष्णु भी कहा जाता है। वे कारण जल में, कारण का अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि के वे कारण हैं। वे जब सांस प्रश्वास लेते हैं, यानी सांस ले अंदर खींचते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो उस ब्रीदिंग साइकिल इतना बड़ा होता है कि जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड इस भौतिक जगत में उत्पन्न हो जाते हैं, मेटेरियल वर्ल्ड में। और जब सांस खींचते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके सांस में समाहित हो जाते हैं। तो यह ब्रीदिंग का टाइम इतना है जो ब्रह्मा जी के पूरे उम्र के बराबर है, यानी ब्रह्मा जी का 100 वर्ष। अब कल चर्चा हुई थी कि ब्रह्मा जी का एक साल कितना होता है। मानवीय गणना के अनुसार कल हमने बताया था कि अभी जो युग चल रहा है वो कलयुग है, और कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, जिसमें 5,000 साल बीत चुके हैं। बचा है 4,27,000 साल। और कलयुग से दुगुना है आयु त्रेता युग, द्वापर युग की। और कलयुग से 3 गुना है त्रेता युग का। और कलयुग से 4 गुना है सतयुग का। और ये सभी युगों की आयु मिलाएंगे 43 लाख ईयर्स, 43 लाख ईयर्स लगभग आता है। तो 43 लाख ईयर्स
सब मिलके ये होता है एक चतुर्युग। और ऐसे ऐसे जब 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। तो कल ये भी चर्चा हुई थी कि ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि होती है, सभी जीव प्रकट होते हैं, और रात्रि में सभी जीव डोरमेंट स्टेज में रहते हैं। उस समय कोई एक्टिविटी नहीं होती। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, अगले स्लाइड में, और ये थोड़ा बड़ा पिक्चर है, आपको समझ में आएगा। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में से ये एक ब्रह्मांड को यहाँ डिपिक्ट किया गया है। तो एक ब्रह्मांड में ये 14 भुवन होते हैं। सबसे नीचे भगवान का दूसरा पुरुषावतार है गर्भोदक समुद्र में गर्भोदक साई विष्णु, जिसको अ, तो गर्भोदक समुद्र में जो भगवान सोते हैं, शयन करते हैं, उनके नाभि से एक कमल निकलता है प्रारंभ में जब सृष्टि शुरू होती है। तो उसी नाभि कमल से एक ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और उसी नाभि स्टेम, नेवल स्टेम पर, वो कमल के स्टेम पर 14 भुवन, 14 प्लानिटरी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, होल्ड करते हैं, वो होल्ड करके रखता है। तो 14 प्लानिटरी सिस्टम में सबसे सेंटर में है धरती, पृथ्वी लोक। और ऊपर के लोक हैं हायर प्लैनेट सिस्टम, और नीचे लोअर प्लानिटरी सिस्टम। तो नीचे के लोक लोक हैं निम्न लोक: अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और सबसे नीचे है नरक लोक। और ऊपर के लोक हैं स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपोलोक, और सबसे ऊपर है सत्य लोक, ब्रह्मा जी का लोक। और भगवान का तीसरा पुरुषावतार है वो ब्रह्मांड के समस्त जीवों के पालन के लिए, जिनको परमात्मा कहते हैं, वे गर्भोदक क्षीरोदक साई विष्णु हैं। तो वे भी इस मेटेरियल वर्ल्ड में, इसी ब्रह्मांड में, क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। तो वहीं क्षीरोदक साई विष्णु सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, कण कण में, एटम में भी रहते हैं। और इस भौतिक जगत के पालन के लिए भगवान स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, यानी जन्म, जीवों का शरीर ब्रह्मा जी बनाते हैं। और आत्मा तो भगवान का अंश है, जीव का शरीर केवल ब्रह्मा जी बनाते हैं। और इंद्र आदि देवता, इंद्र, वरुण देव, अग्निदेव, चंद्र, सूर्य इत्यादि देवता, ये ब्रह्मांड, इस विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था देखते हैं। इंद्र ओवरऑल इंचार्ज भी हैं, और बारिश के भी देवता है, वर्षा के अधिपति हैं। कब कब बारिश कराना है, कहाँ बारिश कराना है, वे सब जानते हैं। इसके अलावा जैसे वरुण देव हैं, तो वरुण देव जो वाटर के रिजर्वर्स हैं, जैसे जल के जितने भी स्रोत हैं, जलाशय, नदी, समुद्र इत्यादि, तो उसके अधिपति हैं। अग्निदेव एनर्जी के इंचार्ज हैं, एनर्जी डिपार्टमेंट। उसी तरह से जितने भी देवता हैं एक एक डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल हेड हैं। और इस तरह से इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था चलती रहती है। और इस ब्रह्मांड में एक एलिमेंट है जिसको कहा जाता है महत तत्व। तो यह महत तत्व का अर्थ है कि इसी तत्व से इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। और इसमें मुख्य 5 और 3 8 तत्व हैं। 5 तत्व है पंच महाभूत: अर्थ, वाटर, हाँ। फायर, एयर और ईथर। और अ, छठा, सातवां, आठवां एलिमेंट है मन, बुद्धि और अहंकार। और ईच कवर इज 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द प्रीवियस कवरिंग। यानी प्रत्येक कवर दूसरे कवर से 10 गुना ज्यादा होता है। तो इस तरह से यह जीव इस जड़ जगत में प्रकृति के तीनों गुणों में बधा रहता है। और जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो धीरे 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 इस बंधन से हम मुक्त होते हैं। हम पहचान पाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और इस जगत से हम मुक्त होते हैं।
भगवान शिव का भी एक प्लैनेट है यहाँ। आध्यात्मिक जगत में सदाशिव कहते हैं, और भौतिक जगत में भी उनका एक प्लैनेट है। तो वे प्रलय के अधिपति देवता हैं और तमोगुण को कंट्रोल करते हैं। और देवी माता दुर्गा देवी हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति। तो दुर्ग शब्द से बना है दुर्गा। दुर्ग का अर्थ होता है गेट, मेन गेट। आप लोग जानते होंगे पहले के राजा लोग होते थे तो उनके घर के बाहर दुर्ग होता था। तो दुर्गा देवी इस मेटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत की अधिपति देवी हैं। और जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, विष्णु भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति करता है, तो उनके लिए देवी माता इस मेटेरियल वर्ल्ड का गेट खोल देती है। और इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। भगवान बोले हैं स्वयं कि दैवी ही ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो कोई भगवान के प्रेममयी सेवा में, भक्तिमय सेवा में निमग्न है, तो उसको ये माया शक्ति छोड़ देती है, माया के प्रभाव में वे नहीं आते हैं। कल कोई प्रश्न पूछ रहा था कि ब्रह्मा जी भी क्यों माया के चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि जब भगवान को भूलते हैं तो माया में पड़ जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई साधारण जीव भी भगवान की भक्ति करे ठीक से, नियम पालन अच्छा से करे, भगवान उससे संतुष्ट हो, कृपा प्राप्त हो, तो वो माया के चक्कर में नहीं पड़ेगा। माया उसको छोड़ देगी, मुक्त कर देगी, यदि भगवान का शरणागत है तो। और बड़े बड़े देवता भी यदि भगवान के शरणागत नहीं हैं तो फिर माया से बचना कठिन है। तो एक ही क्वालिफिकेशन, एक ही योग्यता भगवान बताते हैं माया से बचने का। माम एव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। जो भगवान के शरण में आएगा, शरणागति करेगा, वो माया के चक्र से छूट जाएगा, सुखी हो जाएगा। इस मेटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में भी सुखी रहेगा, आध्यात्मिक जगत में भी सुखी हो, भगवत धाम जाके तो सुखी रहेगा। तो यह एक ब्रह्मांड की व्यवस्था इस इस तरह से दिखाई गई है। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस मॉडल में से बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र डायरेक्ट बैकुंठ प्लैनेट से हमें कनेक्ट करता है, गोलोक धाम से। तो शास्त्रों में बताया गया है कि गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तनम। ये भगवान का नाम जो इस हरे कृष्ण महामंत्र में है, यदि हम जप करते हैं तो डायरेक्ट हमें आध्यात्मिक जगत से कनेक्ट करता है, और इसी से हमारा एग्जिस्टेंस प्यूरिफाई होता है। तो यह रही भौतिक जगत की व्यवस्था। अब थोड़ी सी आध्यात्मिक जगत की व्यवस्था के बारे में भी समझ लेते हैं। आध्यात्मिक जगत में सबसे नीचे है ब्रह्म ज्योति। तो जो लोग भगवान को निराकार समझते हैं, केवल शक्ति में विश्वास करते हैं, भगवान को केवल प्रकाश समझते हैं, एनर्जी, तो उनका डेस्टिनेशन है ब्रह्म ज्योति। वे भगवान के अंग कांति में प्रवेश कर जाते हैं। तो बहुत ऐसे महात्मा होते हैं जो कहते हैं कि हम ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म ज्योति में पहुंच गए। तो उनका डेस्टिनेशन यही है, ब्रह्म ज्योति। वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन जो भगवत भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को का स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप में, सच्चिदानंद में स्वरूप में विश्वास करते हैं, उसी रूप में उनकी सेवा करते हैं, और नित्य भगवान का सेवक बनना चाहते हैं, जैसे हनुमान जी हैं, पंच पांडव, कुंती महारानी। तो इस तरह से जो क्वालिफाइड योग्य भक्त हैं, नारद मुनि, तो वे आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। आध्यात्मिक जगत को बैकुंठ लोक भी कहा जाता है, जहाँ विगत कुंठा, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई कष्ट क्लेश नहीं है। तो बैकुंठ धाम में दो पार्ट है। एक है ऐश्वर्य धाम, और दूसरा है माधुर्य धाम। तो ऐश्वर्य धाम में भगवान राजा के जैसे रहते हैं, नारायण के सभी एक्सपेंसर, लक्ष्य नरसिंह देव, बाराह देव, भगवान रामचंद्र,
और भी जितने भी एक्सपेंशन है भगवान के, वो सभी के एक एक प्लानेट हैं। और जिन जो जिस रूप से अट्रैक्ट होता है, जैसे मान लीजिए कोई नरसिंह देव का भक्त है, कोई वामन देव का भक्त है, कोई भगवान विष्णु का भक्त है, कोई रामचंद्र जी का भक्त है, कोई रंगनाथ स्वामी को का भक्त है, कोई तिरुपति बालाजी का भक्त है। तो ये सभी स्वरूप भगवान के स्वरूप, भगवान के विग्रह आध्यात्मिक जगत में अलग अलग प्लैनेट पर एग्जिस्ट करते हैं इटरनली। और इस भौतिक जगत से जो जिस रूप में भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, वो उसी प्लैनेट पर जाता है। उसके बाद है माधुर्य धाम। तो माधुर्य धाम में सबसे पहले आता है अयोध्या धाम। साकेत नामक बैकुंठ, अयोध्या धाम, ये बैकुंठ जगत में है। तो जो भक्त भगवान राम के भक्त हैं, वे माधुर्य धाम में शौकिया रस में अयोध्या धाम प्राप्त करते हैं। उसमें और भी डीप है, जो भगवान की स्वरूप सिद्ध शक्ति है, जहाँ केवल कोई मर्यादा की लीला नहीं है इस भौतिक जगत की दृष्टि से, वह पूर्ण प्रेम की लीला है। माधुर्य धाम में सर्वश्रेष्ठ है, वह है गोलोक वृंदावन। उसमें भी कैटेगरी बताया गया है कि मथुरा, फिर मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, जहाँ मथुरा जहाँ भगवान प्रकट हुए, वृंदावन जहाँ भगवान ने लीलाएं की। उससे भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, जिसको भगवान ने धारण किया। और उससे भी श्रेष्ठ है राधा कुंड, जहाँ भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी का भाव है, प्रेम है। तो इस तरह ये वैकुंठ जगत का भी डिस्क्रिप्शन है संक्षेप में। इसके बाद भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि उच्च लोकों की प्राप्ति हेतु शुभ समय क्या है। तो भगवान बताते हैं कि अब हे अर्जुन, मैं तुम्हें बताऊंगा कि संसार संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं और वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं उस समय, अर्थात मकर संक्रांति के बाद, उन 6 मासों में शरीर त्याग करके परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो मुख्य रूप जनरली शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है कि जो लोग पुण्यात्मा होते हैं, वे उत्तरायण में शरीर त्याग करते हैं। और उत्तरायण में जो व्यक्ति शरीर त्याग करता है, तो वह व्यक्ति उच्च लोकों में जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में, ब्रह्मा जी तक के लोकों में जा सकता है। मानवीय गणना के अनुसार हमारा 6 महीना, धरती पर 6 महीना देवताओं का 12 घंटा होता है। तो इसीलिए हमारा 6 महीना जब बीतता है उत्तरायण, तो देवताओं का दिन होता है। और जब हरिशयनी एकादशी के बाद देवताओं की रात्रि होती है। और फिर जब मकर संक्रांति बीतती है, तो उस समय देवताओं का दिन शुरू हो जाता है स्वर्गलोक में। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो जब दक्षिणायन होता है, तो उस समय कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में इस तरह से कोई शरीर छोड़ता है, तो वह व्यक्ति चंद्रलोक को जाता है, मून प्लैनेट पर। और फिर वहां से जितना दिन उसका पुण्य है, पुण्य का अकाउंट जब तक है तब तक स्वर्गलोक में रहेगा। और जब पुण्य खत्म हो जाएगा, तो 6 पुण्य मर्त्य लोके विशंति। जितना यहाँ पे दान पुण्य किए हैं, उतना दिन आप स्वर्ग में आनंद से रह सकते हैं। और फिर इस धरती पर वापस आना पड़ता है। तो आजकल ये थोड़ा कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट है, परंतु वैदिक लिटरेचर यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर बिना शरीर त्याग किए नहीं जा सकता। क्योंकि दूसरे लोकों पर ये शरीर बॉडी कंफर्टेबल नहीं है। हमारा शरीर इस धरती के लिए कंफर्टेबल है। तो हम यहीं रह सकते हैं। दूसरे प्लैनेट पर जाना है तो आत्मा जा सकती है, क्योंकि आत्मा सर्वगता है। इस शरीर में हम नहीं जा सकते। अब इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि चाहे हम ऊपर के स्वर्ग आदि लोकों में जाएं, ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाएं,
लेकिन जैसे ही पुण्य क्षय होगा फिर हमें वापस आना पड़ेगा, और नीचे के लोकों में जाए पाप करके नरक में गिर जाए, तो वहां भी जब दंड भुगत लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जेल में चला जाए और 5 साल 10 साल अपना सजा भुगत लेता है, तो फिर जेल से बाहर निकलता है, तो उसको अब दोषी नहीं कहा जाएगा क्योंकि सजा भुगत लिया है। तो उसी तरह से भगवान नरक लोक बनाए हैं, ये नीचे के लोग। तो जो पापी लोग होते हैं, चार नियम तोड़ते हैं, बहुत तरह के पाप करते हैं, तो उनको नरक में दंड देके शुद्ध किया जाता है। और फिर उसके बाद उनको इस धरती पर 84 लाख योनियों में कोई ना कोई एक शरीर मिल जाएगा, मनुष्य कीट पतंग पशु पक्षी। फिर धीरे धीरे कर्मों के अनुसार इवॉल्व होते 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 उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, जिसमें भगवत प्राप्ति की सुविधा दी जाती है कि वो भगवत गीता भागवतम आदि ग्रंथ समझे, भगवान को समझे, भगवत प्राप्ति कर ले। और जिनके पुण्य हैं तो उनके उन्हें स्वर्ग आदि उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। और जैसे ही पुण्य का अकाउंट खत्म, तो फिर उनको धरती पर आना पड़ता है। तो जब स्वर्ग से लोग धरती पर आते हैं, तो बड़े नेम फेम प्रसिद्धि लेके आते हैं। स्वर्ग से गिरा हुआ कोई व्यक्ति जब धरती पर आता है, तो मेटेरियली बहुत पफ डफ होता है। कोई जरूरी नहीं कि वो भक्ति में लगेगा, कोई गारंटी नहीं है। और जो लोग नीचे के लोगों से आते हैं, तो वे नरक में से आते हैं, तो उनके सिम्टम होते हैं कि बहुत कठोर होगा, बहुत मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन उसका स्वभाव दुराचारी होगा, इस तरह से होगा। फिर लेकिन ये सब कंसिडरेशन भगवत प्राप्ति में नहीं है, भक्ति के लिए नहीं है। चाहे कोई जैसा भी हो, पापी हो धर्मात्मा हो कैसा भी हो, यदि उसको भगवान के शुद्ध भक्त की संगति हो जाए, यदि भगवान के शरण में आ जाए और अपने बुरे कर्मों को छोड़ दे, भगवान को प्रार्थना करे कि भगवान मैं आज से आपका हो गया, मैं सभी अ, पाप पुण्य के विचारों को छोड़ रहा हूँ, तो वह व्यक्ति फिर भक्त बन जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये भगवत प्राप्ति अलग ही चीज है, ये पाप पुण्य से परे है। इसमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी नहीं होती और नीचे भी नहीं जाते। इससे हम कंप्लीट इस मेटेरियल वर्ल्ड से छूट जाते हैं। तो भगवत प्राप्ति के बारे में भगवान कहते हैं कि वैदिक मतानुसार दो मार्ग हैं, प्रकाश और अंधकार का मार्ग। परंतु भगवत भक्त चाहे जब भी मरे, चाहे जब भी अपना शरीर त्याग करे, वो वापस नहीं आता, वो भगवान के बैकुंठ धाम में जाता है। तो ये समझने का चीज है कि हम इस भौतिक जगत में भगवान का यदि कोई भक्त है, तो उत्तरायण में शरीर छोड़े, चाहे दक्षिणायन में छोड़े, चाहे दिन में शरीर छोड़े, चाहे रात में छोड़े, क्योंकि वह जीवन भर भक्ति किया है, भगवान की सेवा की है, भगवान से प्रेम किया है, तो कभी भी शरीर त्याग करेगा तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भक्ति साधारण कर्म नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है, बहुत उच्चतम चीज है। पुण्यात्मा लोग स्वर्ग में जाते हैं, पाप करने वाले नरक में जाते हैं, और भगवान के भक्त बैकुंठ में जाते हैं, भगवत धाम प्राप्त करते हैं। यही अंतर है। और उसके बाद भगवत धाम प्राप्त करने के बाद फिर इस मेटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में नहीं आते। तो इस चैप्टर के अंत में भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण दोनों मार्गों को जानते हैं, परंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो भगवान अर्जुन को सुझाव दे रहे हैं कि अर्जुन, पाप तो करना ही नहीं है, और सकाम कर्म और पुण्य भी नहीं करना है। स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करने की, ब्रह्मा जी के लोक प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम हमेशा भक्ति योग में स्थित रहो, भक्ति करो, अनन्य भाव से, निष्काम भाव से भगवान की सेवा, और तुम भगवत प्राप्ति करोगे, भगवान के खुशी के लिए कार्य करो। अंत में भगवान कहते हैं कि समस्त आध्यात्मिक कार्यों का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक
और सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। यानी भक्ति में सब कुछ है। यदि भगवान की भक्ति आप करेंगे तो जो फल वेदाध्ययन से मिलता है, वेद पढ़ने से, तपस्या करने से, दान करने से, फिलोसॉफिकल डिस्कशन से, और भी शास्त्रों में दिए गए कर्म करने से, उस सब भक्ति करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। एकमात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में भगवान का धाम प्राप्त करता है, इटर्नल लाइफ फुल ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज। तो इसीलिए भगवत गीता में हमेशा भगवान बोले हैं कि अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग, और भगवान की भक्ति में संलग्न होना चाहिए। तो भक्ति करना आसान भी है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमें बहुत सिंसियर होना चाहिए। देखिए, इस भौतिक जगत में जैसे हम अपने अपने जिसको सो कॉल्ड अपना मानते हैं उनसे प्रेम करते हैं, अपना शरीर और शरीर से संबंधित पत्नी, बाल बच्चा, घर बार, ऐसा ही प्रेम हमें भगवान से करना है, ये सीखना है। ये टेम्परेरी संबंध इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम सीखें कि जो प्रेम हम इस टेम्परेरी जगत में कर रहे हैं, यही प्रेम हमें भगवान से करना है, तो फिर हमें इटर्नल लाइफ मिल जाएगा। भगवान से प्रेम कीजिए, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। और जब भगवान से प्रेम करते हैं तो इस भौतिक जगत में समस्त जीवों से प्रेम करते हैं, किसी से किसी को कष्ट नहीं देते, क्योंकि समझ में आता है कि सभी भगवान के ही अंश हैं, तो भगवान से रिलेटेड है। तो भगवान को कोई सच्चा प्रेम करेगा तो उसमें वो फिर अपने आप सब किसी को कष्ट नहीं देगा, किसी को दुख नहीं देना चाहेगा। यही सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। तो यही कंक्लूजन है इस चैप्टर में। आध्यात्मिक कार्यों का लक्ष्य है भगवत भक्ति, और भगवत भक्ति में सब कुछ है। कई बार डिवोटीज कोई कोई क्वेश्चन पूछते थे प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद ये डिफिकल्टी है, ये क्वेश्चन है। तो प्रभुपाद कहते थे कि विद इन होली नेम एवरीथिंग इज देयर। भगवान के नाम जप में सब कुछ है। तो आप ठीक से नाम जप किया, अगर आपने नाम जप ठीक से किया तो क्यों नहीं आपको उत्तर मिल रहा है? इसका मतलब कि पहले तो नाम जप करो, नियम पालन करो, गुरु का आदेश का पालन भगवत गीता के अनुसार, तब अपने आप आपको सभी आंसर मिल जाएगा आध्यात्मिक जीवन का। तो अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 9, परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इस चैप्टर में भगवत प्राप्ति कैसे होती है, भगवत प्राप्ति किसको होती है, और किस प्रकार होती है, किस समय होती है, ये सब हम लोग चर्चा किए। और इसमें यही हमने कंक्लूजन सीखा कि अ, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यदि जीवन भर हम भक्ति करेंगे भगवान की, तो अंत में भगवान हमें याद दिला देंगे, भगवान का स्मरण होगा, और भगवान से प्रेम प्राप्त करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो यह है चैप्टर भगवत प्राप्ति। अब इसके बाद अगला चैप्टर है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो भगवान अर्जुन को ये ज्ञान रिवील किए हैं कि सबसे गूढ़ ज्ञान क्या है, डीप में सबसे गहराई का नॉलेज क्या है, गुह्य ज्ञान। गुह्य मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतर मतलब मोर कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय सुबह स्वामी गुरु महाराज की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।